हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हम लोग 6th क्लास पढ़ रहे हैं और 6th क्लास में पृथ्वी हमारा आवास जो बुक है, हम पृथ्वी के जो प्रमुख स्थलखंड हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। हम चैप्टर में सबसे पहले आपका फिल इन द ब्लैंक्स को आज भरेंगे और उसके साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है अपना रुख कर जाएंगे, यानी कि नया जो आपका चैप्टर है फिल इन द ब्लैंक के बाद हम लोग प्रारंभ कर लेंगे। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई कमेंट है, कोई चीजें हैं, तो आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, कल मैंने कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया था। कितने ऐसे बच्चे हैं जो उस होमवर्क को घर से करके लाए थे या आपने उन सबको घर से किया था? बताइए मुझे, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें होमवर्क को आपका घर से किया था? जल्दी बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर से किया है होमवर्क को? और अगर कुछ डाउट भी है तो आज उसको पूछ लेंगे। बताइए मुझे, कितने ऐसे बच्चे थे घर से किया? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत कम ही ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, जो दिया गया जो कार्य है उसको बाबा घर से पूर्ण करते हैं। बहुत कम होते हैं। चलिए, इनको शुरू करते हैं। खाली स्थान भरें। क्या कह रहा है कि खाली स्थान भरें। पहला खाली स्थान देखिए, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं। अब यहाँ फिर इन द ब्लैंक से भरना है कि समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं ये हमको देखना है। क्या बोलते हैं उस क्षेत्र को, इसकी हम लोगों को बात करनी है। ठीक है, दूसरा देखिएगा इसमें, हिमालय एवं आसपास पर्वत या पर्वतों के उदाहरण हैं, ये देखना है। नंबर 3 पर देखिए, खनिजों की प्रचुरता होती है। क्या कह रहे हैं? प्रचुरता होती है। अगला है, इसमें देख लीजिए, फोन नंबर डैश है, पर्वतों का
एक क्रम है। पांचवा देख लीजिए, क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है। ये हमको देखना है कि कौन सा सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है। आइए बात करते हैं पहले, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आंसर बड़ा सरल है, क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, मैदान। दूसरा है, हिमालय एवं अल्पस पर्वतों को क्या है? तो एका नवीन वलित पर्वत है। तीसरे में देख लीजिए कि क्षेत्रों के खनिज प्रचुरता की उपलब्ध होती है कहाँ? ये होती है आपकी जो पठार है, पठारों में आपके जो खनिज क्षेत्र होते हैं उनकी बहुत अधिक उपलब्धता होती है। फोन नंबर पर देखिएगा, पर्वतों का एक क्रम है, उसको क्या बोलते हैं? श्रृंखला। पांचवा देखिए क्या होगा? मैदानी। इनको आपको एक एक करके विस्तृत से आपको इनकी चर्चा करनी है और एक एक करके आपको इनको विस्तृत से इनको देखना है और इसके विषय में आपको पढ़ना है, ठीक है? और इनको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, नया चैप्टर आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है थोड़ा सा, ठीक है? जैसा कि आपको पता है, जो पार्ट नंबर 5 को प्रारंभ कर रहे हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसको देख रहे हैं। इसी में जो है हम पहला प्रश्न जो है आपका प्रारंभ करते हैं, क्या कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन है? पृथ्वी के कह रहे हैं कि परिमंडल कौन कौन से हैं, ये हमको देखना है। सबसे पहले देखिएगा, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, एक है भूमंडल, बी है जलमंडल और सी है वायुमंडल, डी है जीवमंडल। क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से? तो पृथ्वी के परिमंडल भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और आपका जीवमंडल, ये प्रमुख जो है वो आपके परिमंडल है। तो इनको आपको देखना चाहिए और
इन पर आपको बात करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के प्रमुख, ये मैंने क्वेश्चन घर से दिया था, महाद्वीपों के नाम बताओ या लिखिए। पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप? पहला देखिए, पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका, ठीक है। चौथे को ध्यान देना है, उत्तरी अमेरिका, और पांचवा क्या है, दक्षिणी अमेरिका, और छठा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और सातवां क्या है, अंटार्कटिका। ये हैं 7 प्रमुख महाद्वीप। तो सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को कॉपी कीजिए, फिर इससे आगे वाले प्रश्न को हम लोग लिखेंगे। चलिए फटाक से कॉपी करें इसे। जल्दी करिए, जल्दी करें बच्चों, पहले प्रश्न को कॉपी कीजिए। कर लिया? कर लिया बच्चों, ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए इसी के साथ। एक एक करके सब चीजों को ध्यान दें, एक एक करके सारी चीजों को पढ़ें, ताकि आपको सब चीजें अच्छे से याद रहें। चलिए, देख लिया आप लोगों ने? अगले प्रश्न पूछते हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम। ये मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि आप लोग घर से लिख के लाइए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको मानचित्र में फिल करके लाएंगे, ये भी देखना था। तो ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने इसको मानचित्र में किया है, बताइए मुझे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसको मानचित्र में इसमें शामिल किया है, ये आपको देखना है। बताइए मुझे कितने बच्चे हैं ऐसे। तो बहुत कम बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने ये काम अपना, इसको, इन्हें अपना मानचित्र में इसको सम्मिलित किया होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो है एक एक करके इसमें आपको देखना है। चलिए ध्यान दीजिए आप अच्छी तरह से, आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ, और हम लोग बात करेंगे नए प्रश्न की। जैसे देख लीजिए, नया प्रश्न क्या होगा। दो महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह
पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बताइए कौन कौन से हैं, नाम लिखिए उनका, बताइए फटाफट, फिर मैं आपको बता दूं। देखिए, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित दो महाद्वीप हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 2 ध्यान दीजिए अंटार्कटिका। पहला क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा क्या है? अंटार्कटिका। तो दो ऐसे महाद्वीप हैं जो सबसे ज्यादा क्या होते हैं इसमें, आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इन दोनों को हम लोगों को ध्यान देना है। तो फटाक देना से इसको भी लिख डालिए बच्चों, क्वेश्चन सहित इसको लिख डालिए और इसको अच्छे से देख डालिए कि क्या है, ये आपको ध्यान देना है और आपको देखना है क्या चीज है और किस तरह से ये आंसर आपके वेरी हो रखे हैं। इन सब चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है और इन सब चीजों को आपका करने की और आपका पढ़ने की आवश्यकता है कि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण ये हो जाती हैं चीजें। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसी तरह से क्या करेंगे, अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो सारी चीजें बड़ी आसानी से और बहुत सहजता के साथ ये आपको समझ आ जाएंगी और आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये बड़ा ही एक अलग आपका प्रश्न है जो आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो दो ऐसे महाद्वीप के नाम हमको पता लग गए कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया ऐसे हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित आपके महाद्वीप हैं। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न लिखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो 4th नंबर का होगा, वायु मंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखो। उत्तर देखिए, सबसे पहले लिखिए क्षोभ मंडल, फिर लिखिए समताप मंडल, सी लिखिए मध्य मंडल, डी लिखिए आयान मंडल और ई लिखिए बहिर्म मंडल। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। अब इन परतों को नाम लिख लीजिए सारा, ताकि आप
बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता रहे और आप इसको बहुत अच्छे से कर पाए, समझ पाए। ध्यान रखना है आपको। चलिए लिखिए इनको फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। तो इनको इसी इसी आपको क्रम में आपको लिखना है कि समताप है बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते चलिए आगे, एक एक करके इनको देखते भी चलिए। चलिए देख, इतना आपने देखा, आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, ये क्या कह रहा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि आपका पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो पृथ्वी आपकी नीली क्यों दिखाई देती है, ये भी आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्यों दिखाई देता है बच्चों? क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये हमको नीला नीला जो है आपका दिखता है, जिस कारण हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये आपका नीला ग्रह है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसको फटाफट लिख लीजिए, फिर आगे प्रश्न है, हम उनकी तरफ बढ़ चलेंगे। ठीक है, चलिए करिए फटाक देना से, जल्दी जल्दी करिए ताकि और चीज आपको समझ आ जाए। और आप इसको देख सकें, आप इसको समझ सकें कि किस प्रकार हैं, क्या चीजें हैं।
करिएगा। हुआ बच्चों? ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए आप सभी मिलकर। जो अगला प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न नंबर 6, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। कह रहे कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको देखते हैं, ध्यान दीजिए क्यों कहते हैं। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। लिख लीजिए बच्चों इसे। इसको लिखिए। क्या कहा जाता है? स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। बड़े ही इंपॉर्टेंट परीक्षण है ये बच्चों। आप जब कभी अब उत्तराखंड पीसीएस देंगे तो उस उत्तराखंड पीसीएस के अंतर्गत आपको ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं बहुत आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपको उन पर ध्यान भी देना चाहिए कि किस प्रकार के ये प्रश्न हैं, कैसे होते हैं ये प्रश्न, क्या चीजें हैं। इस तरह से अगर आप इनको सब पर ध्यान देंगे तो सारी चीजें बड़ी सरल हो जाएंगी। देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं इसकी जगह एक प्रश्न दे रहा हूं आपको जो आपको घर से करके लाना है, और ये प्रश्न होमवर्क के रूप में है। देखिए, कौन सा पर्वत एशिया एवं यूरोप को अलग करता है? एशिया एवं यूरोप को अलग करता है। कौन सा ऐसा पर्वत है? बताइए हमको, बोलिएगा कि कौन सा ऐसा पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है? बताइए। यह आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है और आपको घर से करके लाना है और आपको बताना है। और इन सारे प्रश्नों का आप उत्तर जब ढूंढ लेंगे, आप इनको कर लेंगे, तब आपको सही पता लगेगा कि हाँ किस प्रकार से इनके आंसर थे, क्या चीजें थी, या जब आपकी परीक्षा होगी
तब आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन सबको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों ये सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप इनको निरंतर नोट्स करते रहिए, आप इनको लिखते रहिए। मैं आपको लिखने का पूरा पर्याप्त समय देता हूं, आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और बड़ा सरल क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि कौन सा ऐसा पर्वत है जो यूरोप और एशिया को दोनों के बीच को आपको डिवाइड करता है। अब आप इसको देखेंगे तो आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। और मैंने आपको विश्व के मानचित्र में स्पेशल कई बार लोकेट करके इसको समझाया था। चलिए, तो इसको आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए घर। हम मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।